अस्सलाम वालेकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं वहाब हसन। शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण जाधव से आलिया और वालिदा की मुलाकात 25 दिसंबर को होगी। भारतीय हुक्काम ने पाकिस्तान आने की तस्दीक कर दी। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर जेपी सिंह भी कुलभूषण की वालिदा और अहलिया के हमरा होंगे। मुलाकात के बाद 25 दिसंबर को ही दोनों की भारत वापसी होगी। मरियम नवाज और जहांगीर तरीन ट्विटर पर मद्दे मुकाबिल। मरियम नवाज कहती हैं कि जुर्म साबित होने पर भी जहांगीर तरीन का केस नैब को क्यों नहीं भेजा गया। जहांगीर तरीन ने इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल से कारोबार फैलाया। जहांगीर तरीन बोले, मरियम नवाज का अपने वालिद के केस को मेरे केस से मिलाना मज़ाक का खेज है। मैंने अपनी लंदन की जायदाद की मुकम्मल मनी ट्रेल फराहम की। नवाज शरीफ ने सिर्फ कतरी खत बतौर सबूत पेश किया। हुदैबिया केस में नए शवाहिद सामने आए हैं। चुप नहीं बैठेंगे। शहबाज शरीफ के होते हुए उनकी करप्शन निकालेंगे। इमरान खान का पार्टी इजलास से खिताब। कहा कि नवाज शरीफ की तहरीक अदल के लिए नहीं, शहबाज शरीफ के खिलाफ होगी। जनरल सेक्रेटरी का मामला जहांगीर तरीन की नाअहली के खिलाफ अपील के फैसले तक मौखर रहेगा। तहरीक इंसाफ का कबायली अवाम के मुस्तकबिल के लिए एहतजाज करने का फैसला। अफगानिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी को रोके। पाक अफगान सरहद महफूज बनाना होगी। अफगानिस्तान में अमन का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब मलिहा लोधी का सलामती काउंसिल में अफगानिस्तान अमन मुबाहिसे पर बयान। कहा कि तालिबान से मुज़ाकरात अफगान हुकूमत की तरजीह होनी चाहिए। दाइश दुनिया के अमन के लिए खतरा है, इससे फौरी निपटना होगा। पैनमा केस, JIT के सरबराह वाजिद जिया ने नैब को बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई JIT रिपोर्ट की मुकम्मल तस्दीक करता हूँ। बैनुल अक़वामी ताउन के लिए मुख्तलिफ ममालिक को खतूत लिखे। लंदन फ्लैट्स की मिल्कियत साबित करने के लिए बरतानवी दस्तावेजात मौजूद हैं। शरीफ खानदान की मनी ट्रेल गलत साबित करने के लिए UAE की दस्तावेजात मौजूद हैं। शाहजेब कत्ल केस अंजाम को पहुंचा। मकतूल के वालिद ने अल्लाह की रजा के लिए कातिल शाहरुख जतोई को माफ कर दिया। जमानत मंजूर होने पर चारों मुल्जमान की जमानत पर रिहाई। शाहरुख जतोई को जिना अस्पताल के पिछले दरवाजे से निकालकर घर रवाना किया गया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में पीने के पानी और माहौलियाती आलूदगी केस की समाअत। चीफ जस्टिस साकिब निसार चीफ सेक्रेटरी सिंध पर बरहम। पूछा, शहरियों को साफ पानी कब मिलेगा। इलेक्शन से पहले 2 माह में पीने के साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। सरकारी अफसरान की तकर्रुरी और तबादलों पर आयद पाबंदी उठाने का हुक्म। सिंध में अस्पतालों की अबतर सूरत हाल का खुद नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब। चाइना कटिंग के खिलाफ कार्रवाई के नतीजे में बेरोजगार और बेघर हुए हक में MQM पाकिस्तान का एहतजाज। फारूक सत्तार ने कहा कि लैंड माफिया के जराइम की सजा गरीब आवाम को दी जा रही है। ऐसा इंसाफ कबूल नहीं। लैंड माफिया गरीबों को बेघर करना चाहती है, मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का सेक्टर इंचार्ज रईस ममार मलेशिया में गिरफ्तार। मुल्ज़म को इंटरपोल की मदद से पकड़ा गया। रईस ममार टारगेट किलिंग सेल का इंचार्ज और सानिहा बल्दिया के मुल्ज़म हमाद सिद्दीकी का करीबी साथी है। CTD की सरगोधा रोड पर कार्रवाई। 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। लाहौर के इलाकों रायबंड और शादरा में कार्रवाइयाँ। 5 मुल्ज़म धर लिए गए।
अमन की ख्वाहिश को पाकिस्तान की कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। वजीर आजम का नेवी अफसरान की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान हमसाया ममालिक के साथ पूरा अमन और दोस्ताना ताल्लुकात पर यकीन रखता है। पाक बहरिया सी पैक समेत मुल्क की हिफाजत के लिए चौकन्ना और पुरअज़्म है। कैडेट्स ने पाकिस्तान के नजरिए और सरहदों का दिफा करना है। 6 ममालिक की स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस आज इस्लामाबाद में शुरू होगी। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दी के खात्मे और बाहमी राबतों के फ़रोग़ पर बात होगी। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान, ईरान, चीन, रूस, अफगानिस्तान और तुर्की के स्पीकर्स शरीक होंगे। अमेरिका ने रूस के साथ नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को हथियार देने के मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। रूस ने अमेरिकी इक़दाम को सुर्ख लकीर अबूर करने के मुतरादिफ करार दिया। अमेरिका पर यूक्रेन को खून रेज़ी की तरफ धकेलने का इल्जाम। फिलिपाइन में समंदरी तूफान, लैंडस्लाइडिंग और सैलाब ने तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 130 से तजावुज़ कर गई। मुतअद्दिद अफराद लापता। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मुतासरा इलाकों से हजारों अफराद नकल मकानी कर गए। इमाद वसीम, जुनैद खान आउट। मोहम्मद नवाज, आमिर यामीन इन। दौरा न्यूजीलैंड के लिए 15 रुकनी कौमी टीम का ऐलान। शाहीनों का स्क्वाड सरफराज अहमद की क़यादत में 27 दिसंबर को उड़ान भरेगा। चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक कहते हैं कि जो बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएगा वही टीम में जगह बनाएगा। कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जारी। कॉन्फ्रेंस में मशहूर गीतों पर परफॉर्मेंस, रक्कासों की परफॉर्मेंस से शुरका अशकर उठे। रक्स के हर एक अंदाज को हाज़रीन ने बेहद सराहा। खून है टपकेगा तो जम जाएगा, जुल्म फिर जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है। क्या कह रहे भाई, सर से गुजर गई। मेरा खुद समझ में नहीं आया मैंने क्या बोला है। और संजीदा हो या मज़ाहिया, जो किरदार निभाया अमर कर दिया। लाजवाब और बर्जस्ता अंदाज से अदाकारी में मुनफरिद रंग भरने वाले लेजेंड अदाकार मोइन अख्तर के मद्दा उनका आज 67वां यौम पैदाइश मना रहे हैं।